गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी जो कक्षा 9 की जो हिस्ट्री वाली बुक है उसका चैप्टर चला था यानी नाज़ीवाद एवं हिटलर का उदय, यानी नाज़ीवाद एवं हिटलर का उदय। हमने देखा था कि जो दूसरा जो विश्व युद्ध था, द्वितीय जो विश्व युद्ध था, यानी 1939 से लेके और 1945 के बीच में जो युद्ध होता है यानी इस युद्ध में यानी जो हिटलर की जो महत्वाकांक्षा उसने यानी जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में यानी झोंक दिया। हमने इससे पहले जो जितनी भी जो क्लासें उसमें हिटलर के बारे में, किस प्रकार से हिटलर का उदय होता और कैसे यानी जर्मनी दूसरी विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाती है, तो इसी में हम पढ़ रहे थे आगे कि आगे नेक्स्ट अगर पढ़ते हैं तो नस्ली कल्पना लोक। देखना नस्ली यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, यानी नस्ली कल्पना लोक, यानी इसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया। क्या बोलते हैं? यूटोपिया, यानी नस्ली कल्पना लोक को बोलते हैं यूटोपिया। ठीक है। युद्ध के साए, अब युद्ध कौन सा चल रहा था? युद्ध चल रहा था द्वितीय वर्ल्ड वार यानी दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है। उसमें यानी उसके साए में नाज़ी, यहाँ पे नाज़ी कौन है? जो यानी हिटलर को अपना यानी जो अपने आप को जर्मन आर्य मानते हैं वो क्या है? नाज़ी, और हिटलर में विश्वास करते हैं, हिटलर को अपना देवता के समान उसकी पूजा करते हैं, वो है नाज़ी। अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। ठीक है। युद्ध के साए में, यानी एक तरफ युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के साए में ही जो नाज़ी लोग हैं वो नस्लवादी कल्पना लोक या एक आदर्श विश्व के निर्माण में यानी लग गई। इसका मतलब है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसको रहने का अधिकार है जर्मनी में? सिर्फ जर्मन आर्यों को, और अगर दूसरी कास्ट के अगर कोई लोग रहते हैं तो उनको या तो वहां से निकालो या फिर उनका विनाश कर दो, उनको रहने का वहां कोई अधिकार नहीं है। यानी जनसंहार, यानी जिसके बोलते हैं मैस्केर और युद्ध। ठीक है। या तो जनसंहार यानी एक साथ से, जनसंहार का मतलब होता है कि बहुत से व्यक्तियों को एक साथ मौत के घाट उतार देना या उनका कत्लेआम कर देना। ठीक है। या फिर युद्ध, ये एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। या तो युद्ध में भी आदमी काफी जनमानस मरता है, और जनसंहार। ठीक है। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। पोलैंड पर सबसे यानी इसी युद्ध की जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो पोलैंड को यानी पूरी तरह से, यानी पोलैंड पर आक्रमण करके ही जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। तो पोलैंड को यानी जर्मनी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ठीक है। उत्तरी पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा किस में मिला लिया गया? जर्मनी में मिला लिया गया। यहां से जो है उत्तरी और पश्चिमी जो पोलैंड था उसका अधिकतर हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा किस में मिला लिया गया? जर्मनी में मिला लिया गया। अब पोलैंड के जो लोगों को अपने घर, यानी अब पोलैंड के जो लोग थे उनको अपने घर बार, माल, असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया। उनके पास कोई चारा ही नहीं था, या तो अपनी जान गंवा दें या अपनी जान बचाकर भाग जाएं, अपनी सारी संपत्ति, धन दौलत, खेत खलियान सब छोड़कर। ठीक है। मजबूर किया गया ताकि क्या हो कि जर्मनी के कब्जे वाले, ठीक है, यूरोप में रहने वाले, जर्मनी के जो कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को यानी वहां लाकर बसाया जा सके। कहां लाकर? इसे यानी पोलैंड में। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। यहां पर किस तरह? मवेशियों की तरह, जैसे मवेशियों को खदेड़ा जाता है एक साथ, वैसे यानी पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह यानी खदेड़कर और जनरल गवर्नमेंट नामक एक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। किनको? यानी इन पोलैंड वासियों को। जर्मन साम्राज्य में मौजूद जो तमाम यानी जो अवांछित अनवांटेड जो तत्व थे को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर यानी रखा जाता था। किसमें? इसी गवर्नमेंट यानी जो कौन सा इलाका है? जनरल गवर्नमेंट नामक जो इलाका है, इसी में जो अवांछित तत्व हैं उन सबको इसी में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया।
समझ गए? यानी पोलैंड के जितने भी जो बुद्धिजीवी थे, जो समझदार लोग थे, उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। यानी किसी आध्यात्मिक स्तर पे भी और बौद्धिक स्तर पर भी, यानी पूरे यूरोप यानी पूरे के पूरे पोलैंड को क्या बना लिया, एक गुलाम बनाने की ये चाल थी जर्मनी की। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को, यानी देखो कैसे लगते थे, आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। ठीक है, कौन से, जो नस्ल के जो विशेषज्ञ थे उनके पास पहुंचा दिया गया। यानी आर्य जैसे लगने वाले जो बच्चे थे उनको, यानी उनके माँ बाप से छीनकर और उनको कहाँ बिठा दिया गया, नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में वह पाला जाता। किसमें, जर्मन परिवारों में। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता। देखो कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं यहाँ पर ये नाज़ी लोग। ठीक है, जर्मनी के एक तरह से पोलैंड के साथ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अनाथ आश्रमों में, ठीक है, डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज्यादातर क्या हो जाते, मर जाते थे बच्चे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम यानी घेटो और गैस चैम्बर थे। घेटो यानी ये मौत का ही एक सामान है, मशीन है घेटो, और गैस चैम्बर थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। इन गैस चैम्बरों में एक साथ उनको डाला जाता था, समझ गए, यानी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मर सके। इतना बड़ा यानी क्या था, हिटलर क्रूरता थी उसमें, इतना बड़ा निर्दयी था। ये देखो इस चित्र में देखो कि आपको जो यहूदियों को गैस चैम्बरों तक, कहाँ, यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली क्या एक मालवाहक गाड़ी है ये, समझ गए, कि यहूदियों को सबको इसमें मवेशियों की तरह यानी भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर और यहाँ पर कहाँ तक ले जाते थे, गैस चैम्बरों तक ले जाए, जहाँ उनको मौत के घाट उतारा जा सके। अगर बात की जाए तो मौत का सिलसिला, ध्यान देना, ये जो मौत का सिलसिला यहूदियों का, यानी उसके 3 चरण रहे। तो पहला चरण है वो है बहिष्कार, 1933 से 1939 तक, यानी इनका बहिष्कार किया गया। ठीक है, इसमें हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। ये किसका कहना है, जर्मनी का कहना है, जर्मन आर्यों का कहना है कि हमारे बीच में तुम्हें एक नागरिक की तरह जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। यानी न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, सितंबर 1935। इसमें देखो क्या लिखा है कि जर्मनी या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे। जर्मनी यानी जर्मन या उससे संबंधित जो रक्त वाले व्यक्ति ही यानी जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। सिर्फ यहूदी और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी, समझ गए, यानी जो यहूदी लोग हैं वो जर्मन लोगों से शादी नहीं कर सकते आपस में। ठीक है, इस पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। जो यानी अगर कोई विवाह हो गया था, ठीक है, विवाहेतर संबंधों को क्या कर दिया गया, अपराध, ये अपराध कर रहे हो आप। ठीक है, यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी जर्मनों ने। ठीक है, अब है अन्य कानूनी उपाय, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार करना। ठीक है, यानी यहूदी जो व्यवसाय थे, व्यापार थे, उनका बहिष्कार करना, सरकारी सेवाओं से उन्हें निकाल देना। यहूदी लोगों को यानी जर्मनी में जितने भी जो सरकारी सेवा में जो यहूदी लोग लगे हुए हैं उनको निकाल देना। इसके अलावा अगर बात करें तो ये देखो, ये यहाँ पे देखो, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिकता होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदी और जर्मनों के बीच विवाह पर यानी पाबंदी रहेगी। अगर हम आगे बात करें तो यानी दूसरा जो चरण था, इसका जो नेक्स्ट चरण है वो कौन सा है, यानी आपका दड़बाबंदी। क्या है, यानी घेटो, जाना है को घेटोजाइशन, यानी घेटोजिशन जिसे बोलते हैं, यानी दड़बाबंदी। इसमें है कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, ये जर्मन आर्यों का कहना है कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक
नहीं है। सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। किसका? डेविड का पीला सितारा, कोई येलो कलर का जो स्टार है, ठीक है, यानी जो तारा सितारा, उसको यानी अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। ये सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को क्या दिया गया? आदेश। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोज एवं वारसा, ध्यान देना यहाँ पे लोज एवं वारसा, दो चीज ध्यान देना, एक तो है लोज और एक वारसा, जैसे घेटो बस्तियों में उन्हें कष्टपूर्ण यानी अधिक कष्ट देना और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। किन्हें? इन यहूदियों को, यानी इन यहूदियों को कहाँ रखा जाता था? यानी इन घेटो यानी घेटो बस्तियों में, जहाँ पर यानी इनका एक तरह से बहुत भयंकर रूप से क्या था, यानी ये क्या करते थे, वहाँ पर इनको कष्ट देते थे। ठीक है, अगर बात करें तो दरिद्रता की स्थिति में इनको रखा जाता था। इन यहूदियों को ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। कौन से थे? यानी देखो लोज और वारसा, ये बस्तियों के नाम है, गेटो बस्तियों के नाम अगर पूछे तो लोज और वारसा ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। अगर आप घेटों में जा रहे हो तो आपकी पूरी की पूरी संपत्ति क्या कर ली जाती थी, यानी मजबूर, यानी उसको छोड़ने के लिए कि आपकी पूरी संपत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। ठीक है, ये एक प्रकार की यानी पूरे के पूरे यहूदियों को घेटो बस्तियों में यानी भेज दिया गया। ये देखो, ये पार्क में रखी हुई एक बेंच है जिस पर सिर्फ और कौन बैठ सकता है? जर्मन आर्य। कौन बैठ सकते हैं? सिर्फ जर्मन आर्यों, केवल आर्यों के लिए रखी है और किसी के लिए नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कहने का मतलब ये जो चित्र दिखा रखा है इसमें दे रखा है कि मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। यहूदी बोल रहा है कि मेरे पास बेचने के लिए सिर्फ यही है। देखो क्या दिख रहा है उसके पास, यानी ये कुछ उसका फर्नीचर है, कोई सामान है, यही बेचा है। ये बोला कि मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। गेठों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर हम बात करें तो कहने का मतलब कि अब तीसरा चरण वह है सर्वनाश का चरण। कौन सा है? सर्वनाश, सब जगह इनका नाश। किनका? यहूदियों का सर्वनाश। और 1941 के बाद, समझ गए? तो देखो यह जो चित्र दिख रहा है इसमें देखो तारबंदी सी दिख रही है आपको, दिख रही है, यानी भागने की कोशिश में मौत। अगर कोई भाग जाता है तो उसको क्या मिलती है? मौत। सो रहा है ऐसा व्यक्ति। यातना गृह के चारों तरफ लगे तारों में क्या दौड़ता था? करंट दौड़ता था। क्या दौड़ता था? करंट। अगर कोई यहां से भागकर बाहर निकलता है तो वो इन करंट में चिपकर मर जाता था। इस प्रकार से यानी जो हिटलर ने इस प्रकार से यहूदियों के लिए ये घर बना रखे थे, एक तरह से यानी घेटो बना रखी थी, बस्तियां। ठीक है, यानी उनकी नज़र से, हिटलर की नज़र से कोई बच के नहीं जा सकता था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये भी देखो, ये एक गैस चैम्बर है। ठीक है, उसके बाहर कपड़ों का ढेर। देखो ये कितने कपड़े, यानी जो यहूदी लोगों के कपड़े हैं उनके पूरे कपड़े यानी उनको उतार लिए जाते थे और उनको फिर गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। तो ये कपड़ों के ढेर हैं, यानी गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर यहूदी लोगों के। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कहने का मतलब इस चित्र में देखो कि ये कब्जे वाले यूरोप के अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए, यानी पोलैंड में यानी जर्मन आर्यों को बसाने के लिए भेजा जा रहा है और एक शिशु है वो अपनी माँ के साथ। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट, तो कहने का मतलब समूचा जो यूरोप था उसमें यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले जो यहूदी थे को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। कहाँ लाया जाने लगा? मौत के जितने भी जो कारखाने थे वहां पर लाया जाने लगा।
पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में, जो जितने भी जो पूर्वी इलाके थे उसमें मुख्य रूप से यानी बेल्जिक, ओस्विट्स यानी सोबीबोर, त्रिम्बलिका, चेल्मनो तथा यानी मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। ठीक है, किनको? देखो बेल्जिक, ओस्विट्स, सोबीबीर, आपका त्रिम्बलिका, चेम्बलनो और ये मायदानेक, उनमें यानी इन इलाकों में मुख्य रूप से ये इलाकों के नाम है, वहां पर इन यहूदियों को किस में झोंक दिया जाता था? गैस के चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों को बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही, यानी अगर एक पलक झपकते एक पल का टाइम लगता है, यानी पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, अगर बात करें आगे नेक्स्ट, तो ये है देखो एक यातना गृह देखो। ठीक है, यहाँ पर यहूदी लोगों को क्या दी जाती थी? यातनाएं, उनको कष्ट दिया जाता था। ये यातना गृह जो किसके द्वारा बनाया गया था? हिटलर के द्वारा यहूदियों के लिए। ये देखिए एक यातना गृह है, यानी कैमरा है ये मौत का गृह, लेकिन कैमरे ने इस मैदान को कितना देखो खूबसूरत बना दिया है, समझे? कैमरे की सफाई है ये। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कहने का मतलब ये क्या है, यानी अंतिम समाधान, गैस चैम्बर में जाने से पहले जूतों के ढेर हैं, ये किसके? ये जूते चारों में। ठीक है, यानी ये यहूदियों के जूते हैं कि उनको गैस यानी कैदी यानी यहाँ गैस चैम्बर में ले जाने से पहले उनके जो जूते, कपड़े, ढेर यानी उनको सबको एक तरह से नंगा कर दिया जाता था और तब उनको बाहर अंदर ले जाया जाता था गैस चैम्बरों में। पलक झपकते उनकी गैस चैम्बरों में मृत्यु हो जाती थी। तो अंतिम समाधान है ये। ठीक है, से पहले कैदियों से छीने गए यानी जूते। ये था यानी आज की जो अपनी क्लास में किस प्रकार से यहूदियों पर आज की जो अपनी क्लास थी वो यानी यहूदी लोगों पर यातनाएं किस प्रकार से उन पर यानी यातनाएं दी गई, समझ गए? यानी अंतिम यानी किस प्रकार से उनको यातनाएं दी गई और कैसे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो आज की क्लास में इतना ही था। आगे की क्लास के लिए यानी आपको कैसे यानी हिटलर अपना यानी जो आतंक का राज है एक तरह से कैसे इसको आगे बढ़ाता है और इस आतंक का राज कब खत्म होता है, कब जर्मन को और पूरे यूरोप को किस प्रकार से शांति मिलती है, इसके लिए हमें आगे की क्लास का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।